वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय पुनीत सर, आपका अपना चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण एक पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि ये जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तीन तरह के होते हैं: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन्हीं तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम एक पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स को और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो इसी सीरीज में हमारा पहला टर्म है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों, इसमें हमने क्या किया, हमने एक लीनियर वायर माना जिसकी लेंथ L है और इस पूरे वायर के कारण हमें इस पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करना है। ये इस लीनियर वायर और इस पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस r है बच्चों, तो हमने इसका यूनिट वेक्टर मान लिया r कैप। तो अब इसमें कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे जिसकी लेंथ बहुत छोटी होगी। सपोज किया हमने उसकी लेंथ dl है और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इस यूनिफॉर्म वायर पर यानी लीनियर चार्ज पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टूडेंट्स। तो हमने माना कि जब ये जो एलिमेंट है इसकी लेंथ चूंकि छोटी है तो इस पर चार्ज भी जो होगा वो स्मॉल होगा। तो हमने माना कि जो इस पर चार्ज है वो dq है। तो हम क्या करेंगे इस सीरीज में स्टूडेंट्स कि हम इस स्मॉल एलिमेंट के कारण पहले इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे और फिर उस फोर्स को हम इसकी लेंथ के अक्रॉस इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमें इस पूरे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, चूंकि ये एलिमेंट है, ये स्मॉल है, तो इसके कारण इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी स्मॉल होगा। तो हम लेते हैं स्टूडेंट्स, जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट या लेंथ एलिमेंट लेंथ एलिमेंट dl, ये होगा स्टूडेंट्स df वेक्टर इज इक्वल टू ke इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और इस एलिमेंट में जो चार्ज होगा dq इनटू पॉइंट चार्ज अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर और इसका यूनिट वेक्टर r कैप। तो ये फोर्स होगा बच्चों इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इस पॉइंट चार्ज पर। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी से बच्चों हम जानते हैं कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज ये dq है और इसकी जो लेंथ है वो dl है। तो यहां से हम dq की वैल्यू निकालेंगे, ये आएगी dq इक्वल टू लैम्डा dl। ये वही इक्वेशन नंबर 2 और इस q की वैल्यू हम dq की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगी df वेक्टर इज इक्वल टू ke लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप। ये वैल्यू मिल गई बच्चों हमें इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण इस पॉइंट चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की। तो ये वैल्यू मिली है बच्चों हमें इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इस पॉइंट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की। ये पॉइंट चार्ज चूंकि पॉजिटिव नेचर का है बच्चों, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इससे दूर की तरफ लगेगा, यानी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। ये हम फिगर में देख सकते हैं। तो नाउ अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इस फोर्स को इस पूरी लाइन चार्ज के अक्रॉस इंटीग्रेट करेंगे। तो हमें इस पूरे लाइन चार्ज के कारण इस पॉइंट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो फोर्स ड्यू टू होल लाइन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये मिलेगी बच्चों हमें। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। एफ वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ वेक्टर। तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ के ई लैम्डा डी एल क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर और r कैप। तो यहां से बच्चों
के ई इंटू क्यू नॉट को हम बाहर निकाल लेंगे और जो हो जाएगा लैम्डा डी एल फॉर्म आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो हम जानते हैं बच्चों कि जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो इससे मल्टीप्लाई करके हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं बच्चों यूनिट वेक्टर है, तो इसे जैसा कि हम जानते हैं यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a कैप इज इक्वल टू वेक्टर a अपॉन उसका मॉड यानी उसका मैग्नीट्यूड। तो अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हो जाएगी r वेक्टर अपॉन r। तो यहां से इसकी वैल्यू निकल आएगी, यहां लिख लेता हूं बच्चों में, तो फोर्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी F वेक्टर इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा डी एल अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। और यहाँ में चूंकि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण बच्चों तो यहाँ एल लिख देते हैं। तो ये बच्चों हमें फॉर्मूला मिल गया, दिस इज द फोर्स ड्यू टू होल लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ पॉइंट चार्ज। ये वैल्यू मिल गया है बच्चों। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू होल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ पॉइंट चार्ज। आप इसे देख सकते हैं। अब हम इस एक्सप्रेशन को दोनों चार्जेस की पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में भी एक्सप्रेस करेंगे। तो हमने माना कि स्पेस में एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरह से, जिसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से r2 है, और एक पॉइंट चार्ज है कुछ इस तरह से जिसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में r1 है। तो अब हम इसे इस एक्सप्रेशन को इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से। तो जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी स्टडी किया है, मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में टर्म बताई थी कि किसी इलेक्ट्रिक फोर्स को दो चार्जेस की पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। तो ये मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये आप लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या चार्जेस की वैल्यू रखी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज है और ये वही लीनियर चार्ज का लेंथ एलिमेंट है जिसमें चार्ज dq डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये उसी तरह से हमने dq की वैल्यू निकाली लीनियर चार्ज डेंसिटी से, और ये dq की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। तो ये जो वैल्यू आई है निकल के बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया है, ये इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इस पॉइंट चार्ज पर लगने वाला फोर्स है इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर्स। तो हम क्या करेंगे, अब इस फोर्स को इस पूरे लीनियर चार्ज के अक्रॉस हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें इस पूरे लीनियर चार्ज के कारण इस पॉइंट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमने किया है, इसको इंटीग्रेट किया है, और पहले की तरह Q नॉट यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट को और पॉइंट चार्ज को हमने बाहर निकाल लिया है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। पॉइंट चार्ज की वैल्यू हमें पता है Q नॉट है। लीनियर चार्ज की वैल्यू इसलिए वेरी कर सकती है क्योंकि लीनियर चार्ज अपन कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो इसलिए इंटीग्रेशन के अंदर रहेंगी, और ये जो एक्सप्रेशन आया है ये इस पूरे लीनियर चार्ज के कारण इस पॉइंट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। अब इसी सीरीज में हमारा सेकंड नंबर है बच्चों सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उसी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम सेम मैनर में इस पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या मानेंगे कि हमने माना कि कोई सरफेस है जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरह से, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बच्चों हमने इस सरफेस में एक छोटी सी सरफेस मानी जिसका एरिया हमने माना ds, और इस पर स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमने माना कि वो dq चार्ज है। और अब हम इस स्मॉल सरफेस के कारण इस पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ये वैल्यू होगी बच्चों df वेक्टर इज इक्वल टू के ई dq q नॉट अपॉन आर स्क्वायर और ये आर कैप। तो बच्चों अब चूंकि ये सरफेस है तो हम इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे।
this is equation number 1. But we know that surface charge density sigma is the ratio of charge upon area, that is ds. तो यहां से dq की वैल्यू आएगी बच्चों, ये आ जाएगी dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ds. तो सिग्मा ये जो dq की वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा df वेक्टर इज इक्वल टू के ई सिग्मा ds इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर क्या बच्चों, तो ये वैल्यू हमें मिल गई बच्चों इस स्मॉल सरफेस के कारण इस पॉइंट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की. तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब इसे पूरी सरफेस के अक्रॉस इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें इस पूरी सरफेस के कारण इस पॉइंट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी. तो हम लिखेंगे नाउ टोटल फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q नॉट ड्यू टू होल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये मिलेगा बच्चों, उसको इंटीग्रेट कर देंगे हम. वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ df अक्रॉस सरफेस s. तो ये वैल्यू मिलेगी बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ के ई इंटू सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप और सेम इंटू क्यू नॉट. तो सेम के ई और क्यू नॉट को हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे बच्चों. तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एस और सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप. और पहले की तरह हम इसे वेक्टर टर्म में लिख सकते हैं बच्चों. तो ये आ जाएगा अपना ये वैल्यू मिलेगी अपन को इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एस सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर और एक आर वेक्टर अपॉन आर. तो ये जो टर्म मिलेगी बच्चों ये मिलेगी हमें ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एस सिग्मा ds अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर. ये वैल्यू मिली बच्चों हमें, ये फोर्स की वैल्यू मिली ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ पॉइंट चार्ज. दिस इज द फॉर्मूला स्टूडेंट्स, यू कैन सी. इसी तरह से हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पॉइंट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को भी इन दोनों की पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह माना कि ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन ओ के रेस्पेक्ट में ये r2 है और ये पॉइंट चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है पहले की तरह r1 है. तो हम क्या करेंगे कि इस पे वही एक स्मॉल एलिमेंट मानेंगे, स्मॉल सरफेस मानेंगे जिसका एरिया ds होगा और इस पर स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसकी वैल्यू dq है. तो हम इस dq के कारण इस पॉइंट चार्ज पर लगने वाला फोर्स को कैलकुलेट करेंगे बच्चों इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर. तो ये निकल के आएगा दिस एक्सप्रेशन. तो वही हम सरफेस चार्ज डेंसिटी से dq की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे स्टूडेंट्स. तो ये वी गेट दिस एक्सप्रेशन. और अब हम इस एक्सप्रेशन को अगर पूरी सरफेस के अक्रॉस इंटीग्रेट करते हैं बच्चों तो हमें इस पूरे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पॉइंट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी जो कि इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग होगी. ये यहाँ पे जो डिफरेंस है बस लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी का है, क्योंकि पहले वाले एक्सप्रेशन में यहाँ पर लैम्डा आया था और यहाँ पर लाइन एलिमेंट था, लीनियर एलिमेंट था जिसकी वैल्यू dl थी. और यहाँ पर इस बार सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो सिग्मा है और यहाँ पर हमने सरफेस का एरिया लिया है जो ds है, बाकी सेम है. तो अब इसी सीरीज में हमारा तीसरा टर्न है, तीसरा नंबर है बच्चों वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का. तो हमने माना कि कोई बॉडी है जिसका वॉल्यूम v है और हमें इस पूरे वॉल्यूम के कारण, इस पूरी बॉडी के कारण इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स को कैलकुलेट करना है. तो हम इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इसमें एक स्मॉल वॉल्यूम कंसीडर करेंगे जिसका जो वॉल्यूम होगा dv होगा. और इस पर हमने माना कि इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो dq है और इस पर जो चार्ज है वो
क्यू है, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों। तो हम वही पहले की तरह इस पर इस स्मॉल वॉल्यूम के कारण इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स को कैलकुलेट करेंगे और फिर इस पूरे वॉल्यूम के अक्रॉस इंटीग्रेट करके हम इस पूरे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखिए, स्मॉल फोर्स ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, ये फोर्स भी छोटा होगा बच्चों तो इसको हम डीएफ से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू होगी के ई डी क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो बच्चों वही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से हम इसके डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे, बट वी नो दैट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो डी क्यू अपॉन डीवी। तो यहां से dq की वैल्यू निकली बच्चों रो इंटू डीवी। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें यहां से df की वैल्यू मिलेगी। तो df वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के ई इंटू इसकी वैल्यू हमने पुट करी रो इंटू डीवी और ये क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और ये आर कैप। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू मिल गई बच्चों हमें स्मॉल एलिमेंट के कारण इस पॉइंट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की। तो टोटल फोर्स ड्यू टू होल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा बच्चों, इस फोर्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे वॉल्यूम के अक्रॉस, ये हमें मिलेगा जब हम इसको वॉल्यूम के अक्रॉस इंटीग्रेट करेंगे तो रो इंटू डीवी और क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो बच्चों आइए देखते हैं ये हमें क्या मिलता है। तो फोर्स की जो वैल्यू मिलेगी बच्चों के को हम पहले की तरह बाहर निकालेंगे तो इसमें क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ जाएगा और ये वैल्यू मिलेगी बच्चों रो इंटू डीवी और ये आर स्क्वायर को यहाँ पे हम वेक्टर लगा देते हैं वेक्टर आर अपॉन आर। तो ये फोर्स की जो वैल्यू मिलेगी ये हमें मिलेगी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो डीवी अपॉन आर क्यूब और ये वेक्टर आर। ये वैल्यू मिली बच्चों हमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पॉइंट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की। तो ये आप देख सकते हैं। इस तरह सेम सीक्वेंस में चलते हुए स्टूडेंट्स हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पॉइंट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने माना कि एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर r2 है और इस पॉइंट चार्ज का पहले की तरह जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वही सारा सीक्वेंस सेम है। हम इसमें वही एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे जिसका वॉल्यूम dv है और इस पर हमने माना कि यूनिफॉर्म चार्ज dq डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम इस dq चार्ज के कारण यानी इस स्मॉल वॉल्यूम के कारण इस पॉइंट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, जो कि हम जानते हैं पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे हैं वो इतना होगा। डिफरेंस बस ये है कि अब हम यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया स्टूडेंट्स और यहाँ से हमने dq की वैल्यू कैलकुलेट करी और ये इस एक्सप्रेशन में पुट कर दी। dq की वैल्यू यहाँ से रो dv मिली हमें और वही यहाँ से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दी और यहाँ से q नॉट को हमने इसके साथ रख लिया। और अब हम इस इक्वेशन को इस वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमें इस पूरे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पॉइंट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कोई चेंज नहीं है, चेंज जो है बस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, रो का और इसका वॉल्यूम का डीवी का है, बाकी सेम एज इट इज है। स्टूडेंट्स अब हम तीनों कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के कारण प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को भी देख लेते हैं।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमने स्टडी किया है कि तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो पॉइंट चार्ज पर लगने वाला फोर्स है उनकी वैल्यू कुछ इस तरह से होती है, जो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में हमने स्टडी किया था कि किसी पॉइंट चार्ज पर जितना फोर्स लगता है उसे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है E = F/Q0। ये तीनों के लिए सेम है स्टूडेंट्स। तो अगर हम इन फोर्सेस की इन वैल्यू को अगर Q0 से डिवाइड कर दें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की रेस्पेक्टिव वैल्यूज रेस्पेक्टिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए मिल जाएंगी स्टूडेंट्स। तो यानी हम कह सकते हैं कि अगर इन फोर्स के एक्सप्रेशंस में हम Q0 को हटा दें तो जो रिमेनिंग वैल्यूज बनेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज की बनेगी। तो ये था आज का वीडियो स्टूडेंट्स। इसमें हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर